जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 70 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जो 70 प्लस होगा, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार SSC, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो वहाँ से वैसे प्रश्न सिलेक्टेड किया गया है। और इससे पहले बता दें कि इस महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य पे भी हम लोग जो इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न था उसको भी लाए हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले बहुत सारा वीडियो है जो हम लोग ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ याद करवाए हैं। जैसे कि आपको बता दें कि ये बिहार वाला वीडियो, ये अप्रोक्स बिहार का 40 से 41 मिनट का वीडियो। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप ये वीडियो देख के जाइए। अगर बिहार से प्रश्न पूछता है तो यहाँ से आप, अगर बिहार से अगर 10 क्वेश्चन पूछते हैं तो आप यहाँ से 9 से 8 क्वेश्चन आप करके आएंगे। और वो भी ये वीडियो किया गया है ये ट्रिक्स और न्यूमोनिक्स के साथ। आप 1 से 2 बार ये वीडियो देख लीजिए, पूरा का पूरा दिमाग में आपका छप जाएगा। सेम इसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये बिहार का वीडियो बनाया है, सेम इसी प्रकार से हम लोग ये विज्ञान वाला भी, संपूर्ण विज्ञान, ठीक है, ये भी पूरा ट्रिक्स और न्यूमोनिक्स के साथ ये रिवीजन है। ठीक है, ट्रिक्स और वीडियो के साथ ये वीडियो अब बना है। ये वीडियो अप्रोक्स 3 घंटा 15 मिनट का वीडियो है। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर साइंस से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो यहाँ से आप 10 क्वेश्चन पूछता है तो आप यहाँ से 8 क्वेश्चन के आप मालिक हो जाएंगे। ये 3 घंटा 15 मिनट का वीडियो है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये साइंस वाला वीडियो आप ज़रूर देख के जाइएगा। क्योंकि अगर ये देख के जाएगी देखिए, क्योंकि इसमें पढ़ाया नहीं गया है। ये जो ऊपर बिहार वाला या विज्ञान वाला ये वीडियो है, ये ऊपर पढ़ाया नहीं गया, आपको ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ याद करवाया गया। क्योंकि पढ़ाने का काम तो आप यूट्यूब पर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बहुत सारे पढ़ाए हुए हैं। जैसे कोशिका क्या है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, कैसे करते हैं, बट हमको उसको याद कैसे रखना है। क्योंकि पढ़ा हुआ चीज़ याद रहता है लेकिन उतना नहीं रह पाता। लेकिन जब तक उसमें अगर ट्रिक्स के साथ अगर हम लोग याद करते हैं तो वो याद रहता है और हमें एग्ज़ाम में ट्रिक्स ही काम आता है। ठीक है, और बता दें कि जैसे ही हमारा महीना समाप्त होता है तो महीने के लास्ट में जो भी महत्वपूर्ण दिवस होता है उसका थीम के साथ हम लोग ये वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में ही जून महीना ही हमारा समाप्त हुआ है। ठीक है, और ये जून के साथ साथ ये जुलाई भी समाप्त होने वाला है। तो हम जुलाई में भी जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होगा सबका वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ज्ञान बिंदु GS एकेडमी, जिनके डायरेक्टर है रोशन आनंद सर, जिसमें केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है बिट्टू झा सर के द्वारा। सेम इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग बायोलॉजी में, किसमें, बायोलॉजी में टोटल 80 चैप्टर है तो टोटल 80 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी उसका अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो आप जी अगर वीडियो नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव होगा, वहाँ से देख लीजिएगा। अभी फिलहाल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट कर दिए हैं। चलिए अब आते हैं, क्योंकि ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे हम लोग जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए, पहला हमारा प्रश्न है, ज्ञान की प्रतिमा किसे कहा जाता है? तो ये भीमराव अंबेडकर को, जो महाराष्ट्र लातूर के रहन थे। ठीक है, जिसे स्टैचू ऑफ नॉलेज कहा जाता है। ठीक है, स्टैचू ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान की प्रतिमा किसे कहते हैं? ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यानी कि समानता की प्रतिमा किसे कहा जाता है? तो ये रामा अर्जुन को कहा जाता है और ये तेलंगाना के। अप्रोक्स आपको ये याद रखना है। ठीक है, आपको ये याद रखना है से ज्ञान की प्रतिमा किसे कहते हैं? भीमराव अंबेडकर को। समानता की प्रतिमा किसको कहते हैं? रामानुजन को। शांति की प्रतिमा किसे कहा जाता है? तो आचार्य विजय वल्लभ को कहा जाता है। ठीक है, एकता की प्रतिमा किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। वही पूछा जाएगा, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय और प्रतिमा किसे कहा जाता है? तो ये भी
भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये अमेरिका को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो ये 130वां है, 1130, यानी कि भारत सूचकांक में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 130वां 130। वही अगला देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, तो 85वां 2025 में था 85वां, और 85वीं 85, और 2024 में था 80वां, यानी कि 80। आगे देखेंगे नवी नगर विद्युत परियोजना कहाँ है, नवी नगर विद्युत परियोजना कहाँ है, तो ये औरंगाबाद में है। कांति विद्युत परियोजना कहाँ है, तो ये मुजफ्फरपुर में है। कहलाव विद्युत संयंत्र कहाँ है, तो ये भागलपुर में है। कहलगांव, ठीक है, कहाँ है, तो ये भागलपुर में। बिहार में रेल पहिया कारखाना कहाँ है, तो ये छपरा में है। बिहार में महिला हाट कहाँ है, ठीक है, तो ये पटना में है। उसके बाद बिहार में चर्म उद्योग कब से प्रारंभ हुआ, कब से शुरू हुआ, यानी कि ये 8 जून 2022 से ये बिहार में चर्म उद्योग शुरू हुआ। उसके बाद वही रहेगा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है, तो ये है यांगजी द्वीप दर्रा, जो हिमाचल प्रदेश में 5890 मीटर का है। उसके बाद वही पूछेगा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा दर्रा कौन है, तो काराकोरम है, जो लद्दाख में है। वही पूछेगा कि अगला प्रश्न है, मार्शल प्लान कब शुरू हुआ, तो ये 1948 में। वर्लिन की दीवार कब गिराया गया, तो ये 1989 में, 1989 में। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कैमा है, तो ये 2025 में 191 था, और 2024 में 159 था, यानी कि 2025 में भारत का रैंक मतलब पहले से बेहतर है। अगला है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान कितना है। जलवायु सूचकांक में 2024 में भारत का स्थान था, ये था 10वां, और 2024 में 7वां था। ठीक है, तो 2025 में 10वां है, और 2024 में 7वां था। अगला है, बिहार विधानसभा के 243 सीटों पर आरक्षण कब दिया गया, तो ये 38 सीट SC/ST के लिए और 2 सीट SC के लिए, 38 सीट SC के लिए और 2 सीट ST के लिए। अगला प्रश्न है, समान सिविल संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना, तो ये प्रथम राज्य ये उत्तराखंड बना। देखिए, ये समान सिविल संहिता, इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये समान सिविल संहिता, इसको UCC कहते हैं, और ये सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है। UCC भारत के संविधान में कौन सा आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 44 में है, यानी कि 44वां में है। ठीक है, यही पूछेगा कि से जो संविधान ये जो UCC जो लागू हुआ, यानी कि समान सिविल संहिता जो लागू हुआ, ये सबसे पहले, यानी कि आज़ादी से पहले अगर पूछा जाए, तो आज़ादी से सबसे पहले ये जो लागू हुआ है, ये हुआ है गोवा में हुआ है। ये सबसे पहले कहाँ हुआ, तो ये सबसे पहले गोवा में लागू हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि UCC जो लागू हुआ, ये सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, गोवा में हुआ। ये देश आज़ाद होने से पहले। वही पूछेगा स्वतंत्रता के बाद, तो ये उत्तराखंड में, कहाँ, उत्तराखंड में, समझे, ये चीज़ ध्यान में रखना है। UCC जो लागू हुआ, ये उत्तराखंड में लागू हुआ, और ये लागू कब हुआ, तो ये 27 जनवरी 2025 को, ये भी ध्यान में रखेंगे। ये उत्तराखंड में ये लागू हुआ, तो कब लागू हुआ, ये लागू हुआ 27 जनवरी 2025 को ये लागू हुआ। ठीक है, ये विधानसभा में कब लाया गया, तो ये विधानसभा में लाया गया था 6 फरवरी 2024 को, और इसे पारित किया गया 7 फरवरी 2024 को,
और ये लागू हुआ 27 जनवरी 2025 को। तो ये चीज़ इतना ध्यान में रखेंगे से समान सिविल संहिता से, ठीक है। और ऊपर अभी हम लोग पढ़े थे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, तो भारत का स्थान है 151 2025 में। तो ये भी ध्यान में रखेंगे हम लोग, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हम लोग 3 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 3 मई को। इसी तरह कनेक्ट करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपको बता दिए कि बिहार विधानसभा में 243 सीट है, जिसमें से ये 38 सीट एससी के लिए और 2 सीट एसटी के लिए, ठीक है। वही पूछा जाएगा इससे बिहार में विधान परिषद की सीट कितना है? तो बिहार में विधान परिषद की सीट 75 है, ठीक है। और ये तो बताइए दिए समान सिविल संहिता, यानी कि इसको यूसीसी कहते हैं, और ये आर्टिकल 44 में है। अगला देखेंगे, हाँ अगला ये है कि समान सिविल संहिता, अगला है समान सिविल संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य, तो ये तो बता दी उत्तराखंड है। अगला प्रश्न है समान सिविल संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? ये गुजरात बनेगा, ठीक है। तो ये दूसरा का पूछेगा तो गुजरात हो जाएगा। ये भी 2025 में किया। उसके बाद समान सिविल संहिता लागू करने वाला तीसरा राज्य, ये कहा नहीं, मतलब ये हुआ नहीं, ये कहने वाला मतलब करने वाला है, संभावित है, तो ये हो जाएगा असम है, ठीक है। पहला उत्तराखंड, दूसरा गुजरात, और अभी संभावित है कौन? तो असम। अगला देखेंगे जाति जनगणना आधारित शुरू करने वाला प्रथम राज्य बिहार है। ये जो भी आदमी बिहार से, ये तो आप जानते होंगे। और ये भी बता दें कि बिहार के बारे में हम आपको बता दें, जितना भी ऊपर आपको बता है, आप मेरा वो वीडियो आप देख लीजिएगा, बिहार वाला पूरा का पूरा चीज़ आपके दिमाग में छप जाएगा बिहार। उसके बाद जाति गणना आधारित शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? ठीक है, तो दूसरा राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और वही पूछेगा तीसरा राज्य हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है। ये याद रखेंगे, जाति जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश, तीसरा तेलंगाना। अगला है सुभद्रा योजना 2025 में किस राज्य में लागू हुआ? तो ये उड़ीसा में लागू हुआ। अगला है क्या है चौथमा टाइगर ट्रंप सैन्य अभ्यास, ये किसके बीच होता है? तो ये भारत और यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, ये नौसेना द्वारा विशाखापट्टनम, यहाँ याद रखेंगे से भारत और अमेरिका के साथ अप्रोक्स 4 गो ये सैन्य अभ्यास होता है। पहला है टाइगर ट्रंप, ब्रज प्रहार, युद्ध अभ्यास, ठीक है। ये सब कोप इंडिया, ये सब जितना है ये सब भारत और अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास होता है, ठीक है। आगे देखेंगे 14वां क्या है 40वां इंदिरा सैन्य अभ्यास, ये भारत और रूस के साथ होता है, ठीक है। ये चेन्नई में हुआ। अगला देखेंगे 9वां गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास 2025 में, ये जकार्ता के साथ हुआ, और ये थल सेना द्वारा हुआ। ये आप नहीं भी याद करते हैं तो चलता है, लेकिन ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला है मलयालम भाषा में 33वां सरस्वती सम्मान सम्मानित पाने वाला कौन है? तो ये प्रभा वर्मा है। अगला है आदित्य L1 इसरो के द्वारा कब लॉन्च किया गया? तो ये 2 सितंबर 2023 को किया गया। अगला प्रश्न है एयर इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एयर इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कैंपबेल विल्सन है। कौन है? कैंपबेल विल्सन। अगला देखेंगे 17वां क्या है 17वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला? तो ये मिथुन चक्रवर्ती को मिला, और ये 8 अक्टूबर 2024 को मिला। अगला प्रश्न है पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला? तो ये देवकी रानी को मिला 1969, ठीक है। अच्छा 1969 से कुछ याद आ रहा है आपको? देखिए जब भी हम लोग को पढ़ना है तो कनेक्ट करके पढ़ना है, ताकि इसको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 1969 शायद इसरो का स्थापना याद है? इसरो का स्थापना कब हुआ है?
1969 में ही इसरो का स्थापना हुआ। ठीक है, स्थापना से DRDO का स्थापना कब हुआ है? DRDO ये हुआ है 1958 को, 1958 को। ठीक है, अगला ध्यान में रखेंगे, अगला प्रश्न है 69वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला? तो ये वाहिदा रहमान को मिला। ठीक है, 17 अक्टूबर 2023 को। अगला प्रश्न है 18वां प्रवासी दिवस कहाँ आयोजित किया गया? ये भुवनेश्वर में उड़ीसा में किया गया। अगला है 70वां प्रवासी दिवस कहाँ आयोजित किया गया? इंदौर मध्य प्रदेश 2023 में। अगला प्रश्न है 18वां प्रवासी दिवस मुख्य अतिथि कौन थे? तो क्रिस्टिन कार्ला थे। ठीक है, अगला है रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2024 कितने लोगों को मिला? तो ये 5 लोगों को मिला। अगला प्रश्न है पहला कर्मा फुतोंसो ये कहाँ हुआ? तो ये भूटान में। उसके बाद दूसर का है फरवीजा फरहान ये इंडोनेशिया में। तीसर का है मियाजिक हटाओ ये जापान में। चौथा है ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन कहाँ? तो ये थाईलैंड की चिकित्सा में हुआ। ठीक है, उसके बाद 5वां है न्यूगेन फ्योंग ये कहाँ? तो ये वियतनाम में। अगला देखेंगे रम्मान उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये उत्तराखंड में किया गया। रम्मान उत्सव 2025 कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। सरहुल उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? झारखंड में। पर्पल उत्सव कहाँ उत्सव आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। घोड़ा यात्रा उत्सव कहाँ किया गया? तो नेपाल में। झूमर उत्सव कहाँ मनाया गया? असम में। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा का बिहार द्वीप का नया नाम क्या है? तो APJ अब्दुल कलाम। देखिए ये इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ये चारों 1 2 3 4 5 ये पाँचों इम्पोर्टेंट है, ये पाँचों आपको याद रखना है। ठीक है, क्या है? अब जैसे देखिए इसको थोड़ा निमोनिक्स के साथ याद करेंगे तब ये सही रहेगा। क्या है? झूमुर उत्सव कहाँ मनाया गया? ये असम। इसको याद कैसे रखेंगे? झूमुर यानी कि झूम के बच्चा सब खेलता है कूदता है, तो कहाँ? असम को हमेशा हम लोग कनेक्ट करेंगे शाम से। ये आप अगर हमारे वीडियो में आप अगर शुरू से बने होंगे, जो ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ जो हम कवर करवा रहे हैं, अगर आप हमारे साथ शुरू से बने होंगे तो हम आपको ये बताए हैं कि असम को हमेशा शाम से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो झूमन उत्सव कहाँ है? तो शाम यानी कि असम में। यानी कि जो भी बच्चा सब जो होता है खिलता है कूदता है झूमता है खिलता है, तो कहाँ? तो वो असम में। तो असम याद रखेंगे। अगला क्या है? घोड़ा यात्रा। तो घोड़ा यात्रा उत्सव कहाँ? तो नेपाल। नेपाल को हमेशा पाल से, यानी कि घोड़ा को हम लोग क्या करते हैं? पोसते हैं, पालते हैं, तो पाल तो नेपाल। उसके बाद क्या है? पर्पल। तो पर्पल उत्सव कहाँ? तो ये दिल्ली में, नई दिल्ली। अब देखिए दिल्ली का ऐसा है वहाँ पल क्या होता है? मौसम बदलते रहता है। अभी आप देख रहे हैं राजनीति में तो और देख रहे होंगे कि पल क्या है? मौसम बदलते रहता है। तो पल उत्सव कहाँ? तो नई दिल्ली में। ठीक, अगला क्या है? सरहुल। देखिए आपको ये इम्पोर्टेंट है इसीलिए आपको ट्रिक्स के साथ याद करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या? अगला क्या है? सरहुल। सरहुल कहाँ? ये झारखंड में। कहाँ है? सरहुल। अब देखिए जैसे सरहुल आदमी को जैसे सर में क्या रहा है? सरहुल में क्या है? सर आदमी क्या होता है? अपना जैसे बाल कंघी ये झाड़ता नहीं, तो झारखंड याद रखेंगे। सरहुल कहाँ? तो झारखंड। अगला क्या? रम्मान। क्या है? रम्मान। तो ये क्या है? उत्तराखंड। क्या है? रम्मान। और रम्मान को कनेक्ट थोड़ा कर दीजिए सम्मान से। क्या? सम्मान से। तो नहीं कहते थे अब उसका सामना अब हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि खंड टूट गया, तो उत्तराखंड। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला ये भी इम्पोर्टेंट है, जोमेटो का नया नाम क्या है? इंटरनल। अगला है गया का नाम क्या है? तो गया जी नया नाम है, नया नाम परिवर्तन किया गया। उसके बाद सुल्तानगंज का नया नाम क्या रख दिया गया? तो अजगेबी नाथ धाम झारखंड रख दिया। हॉकी इंडिया का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप टर्की। उसके बाद रेलवे बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सतीश कुमार।
उसके बाद क्या है, 8वां वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन था? तो 8वां वेतन आयोग के अध्यक्ष थे ये अशोक कुमार माथुर थे। उसके बाद फ्लिपकार्ट का नया अध्यक्ष कौन है? तो कल्याण कृष्ण मूर्ति। उसके बाद उगादि उत्सव किन किन राज्यों में मनाया जाता है? तो उगादि उत्सव जो है ये आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, गोवा में और महाराष्ट्र में मनाया जाता है। उसके बाद हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? तो ये बांसुरी से है। ठीक है, अगर आप ये हमारे अगर ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ अगर वो स्टैटिक जीके वाला देखेंगे ना पार्ट, तो वहाँ से ये प्रश्न है। ठीक है, तो ये पूछा हुआ है हरिप्रसाद और पन्नाला। उसके बाद यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन काजाख्स्तान में। सोना उत्पादन में प्रथम देश कौन है? तो चीन है सोना में। उसके बाद नहीं कहते चैन की नींद वो सो रहा है, सोना यानी कि चैन को कर दीजिए चीन और सोना को सोना, यानी कि वो क्या है, चैन का नींद सो रहा है। तो चैन चीन, तो सोना में प्रथम देश चीन। सोना उत्पादन में दूसरा देश तो रूस। अब किसी को आप सोने नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, वो रूस ही जाएगा, तो रूस। उसके बाद अगला है तांबा उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? यानी कि पहला है तो मध्य प्रदेश। तांबा उत्पादन में देश का कौन सा राज्य देश का कौन सा प्रथम देश है? तो ये चिली है, चुकी माता। उसके बाद क्या है, चांदी उत्पादन में प्रथम देश कौन है? तो मैक्सिको। उसके बाद चांदी उत्पादन में भारत का राज्य प्रथम कौन है? तो राजस्थान है। हीरा उत्पादन में रूस। अगला प्रश्न है हीरा उत्पादन में अगला प्रश्न है हीरा उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन है? ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, अगला प्रश्न है नया संसद भवन का उद्घाटन किसके जयंती पे किया गया? तो ये बीडी सावरकर के जयंती पे किया गया है। ठीक है, उनका 144वां जयंती पर ये 28 मई 2023 को किया गया। नया संसद भवन का वास्तुकार कौन था? तो बिमल पटेल था। तिहार उत्सव कहाँ? तो नेपाल। तिहार उत्सव नेपाल। डोल यात्रा कहाँ? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न है बलिपदामी उत्सव कहाँ मनाया गया? कर्नाटक। जास्कर एवं हैमिकस उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये जम्मू कश्मीर। मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है? तो रामा सुब्रमण्यम। इसकी स्थापना 1993 में किया गया। अगला प्रश्न है इस सेशन का लास्ट प्रश्न, बिहार मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब किया गया? 3 जनवरी 2000 को। देखिए ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी लगे से हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक करके लाइक जरूर कीजिएगा, इससे एक मोटिवेट बनता है। और अपने उस दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो कंपटीशन का आप तैयारी करते हैं, उसी कंपटीशन का वो भी तैयारी करता है, तो वैसे दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।